फूलनगर के नवाही गांव परनावा का रिहायशी मंशा, जो स्क्रैप का कारोबार करता था, अचानक गायब हो गया। मंशा कहां गया और क्या है इस केस की तफसीलात, आइए देखते हैं। ये है फूलनगर का नवाही गांव परनावा। ये है इसी गांव में रहने वाले आराई बरादरी के मंशा की जवानी की तस्वीर। परनावा में ये घर है मंशा का। इस घर में बसते थे कुल 7 लोग। मंशा की बेवा बहन सुरैया बीबी, उसकी बीवी हनीफा बीबी और उसके 4 बच्चे। मंशा ने मेहनत मजदूरी करके घर का खर्चा चलाने के अलावा थोड़े पैसे जमा करने के बाद साइकिल खरीदी और गली गली घूमकर स्क्रैप खरीदने का काम शुरू कर दिया। दिनों में ही उसका काम खूब चमक उठा। अपने काम को वुसअत देने के लिए उसने अपने गांव में एक दुकान किराए पर लेकर कारोबार को मजीद बढ़ा लिया। घर करीब होने की वजह से उसकी बीवी अक्सर उसका खाना बच्चों के हाथ दुकान पर भिजवा दिया करती। वो खाना खाता, बच्चों को खर्ची देकर रुखसत करता और काम में मसरूफ हो जाता। 11 मार्च 2011 जुम्मे के दिन मंशा ने खरीदा हुआ स्क्रैप ट्रक में लोड किया और लाहौर ले आया। आज वो बहुत खुश था। उसे अच्छा खासा मुनाफा हुआ था। उसने रकम जेब में डाली और वापस अपने गांव दुकान पर आ गया। मंशा के दुकान पर वापस आने के बाद मंशा की बीवी खाना देने दुकान पर आई। उस वक्त मंशा के पास कुछ लोग बैठे थे, इसीलिए वो पीछे खड़ी रही और बेटी को खाना देकर दुकान पर भेज दिया। रोटी देन बच्ची गई है, मैं सड़क पार लंघाई है, मैं दूर खड़ी रही हूँ। बच्ची ਨੂੰ ਆਗਾ ਕਲਾਇਆ, ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਬੰਦੇ। ਉੱਠੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਇੱਕ ਤਾਰਾ ਬੈਠਾ ਸੀ, 3 ਭਾਈ ਹੋਰ ਬੈਠੇ ਸੀ। उसी दिन मंशा आराई की दुकान पर कुछ लोग सामान बेचने आए, मगर दुकान को ताला लगा पाया। 3 दिन ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ। ਉਹਦੇ ਬੇਲੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾ, सारे को पूछा लेकर किसी ने नहीं दसिया। इसी दौरान मंशा के मोबाइल पर राब्ता करने की कोशिश की गई, लेकिन वो बंद मिला। दुकान मालकन की भैंसों का चारा भी मंशा की दुकान में पड़ा था। ताला लगा होने की वजह से वो चारा निकालने के लिए 2 दिन से मंशा के घर चक्कर लगा रही थी, लेकिन मंशा कहाँ है, कोई पता नहीं चल रहा था। तीसरे दिन वो फिर मंशा के घर आई। मैं कहा बाजी भी मंशा लब्बा है कि नहीं, ते भी सानू तो चाबी चूपी दो, साडे नाल चलो, असीं तूड़ी करनी। ते आंदी जी कोई नहीं लब्बा, असीं 2 जने आईਆਂ ते ਉਹ बाजी ਹੁੰਦੇ ਟੱਬਰ ਨੂੰ ਆਂਦੀ भी कोई चाबी। मैं कहा ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ देखो भी मता घर रखे हो, जंदरा तुसीं नवां लाया। दुकान मालिकन के साथ साथ स्क्रैप बेचने वाले भी उसके घर का मुसलसल चक्कर लगा रहे थे, मगर उसका कहीं पता नहीं चला। बिलाखिर दुकान मालिकन के कहने पर उसकी बीवी ने घर में छान पटक की तो दुकान की चाबी मिल गई। इस तरह मंशा की बीवी दुकान की मालिकन खुर्शीद बीबी के साथ चारा निकाल कर देने के लिए दुकान पर पहुंची और अंदर का मंजर देखकर बेहोश हो गई। खोलिया ते अंदर वेखा मंशा मरा। ये है मंशा की लाश, जिसे इंतहाई बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। लाश की हालत इंतहाई खराब हो चुकी थी और इसमें से ताफुन उठ रहा था। मंशा की बेवा बहन सुरैया बीबी का भाई के बारे में कहना है, सिर च मारे, सिर फिस गया, कन्ना थारी खून, अखा बाहर आ, सारा वजूद बाहर, ढिड पाड़ दिता, ढिड पाड़ दिता, अंदर बाहर निकल आईया मेरे वीर दियां। मैं आप जाके ही सिर ते प्यार दिता है, वीरे बोल वे वीर बोल। दुकान से मंशा की लाश मिलने पर पूरा गांव सरापा एहतजाज बन गया। थाना सिटी फूलनगर में इस वाक़े की फौरन इत्तला दी गई।
मंशा की डेड बॉडी मिलने की इत्तला पर पुलिस ने मौके पर पहुंचने के बाद लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रवाना कर दिया। ये हैं मंशा की लाश अस्पताल रवाना करने के मनाजिर। ये वो एफआईआर है जो मंशा के कत्ल के नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ थाना सिटी फूलनगर में दर्ज कराई गई। मुकदमा नंबर 94/11 बजुर्म 302। क्या मंशा का किसी से कोई लेन देन या जायदाद का झगड़ा था? आखिर कौन था इस अंधे कत्ल का जिम्मेदार? घर वालों ने मंशा के मोबाइल फोन का डेटा निकलवाया तो मुल्जिमान का सुराग मिल गया। सर वो डाटा कढ़ाया है ना, रिकॉर्ड कढ़ाया, उस तो वजह फिर उन्होंने पुलिस वाले ने दसिया, उन्होंने फिर आन के फड़िया उन्होंने। ये है मंशा की अपने साथियों को मुखबरी करने वाला एक मुल्जिम अताउर रहमान उर्फ तारा, जो शरीके जुर्म है। तारे ने फड़ाया, उन्हें दसिया भी ए भी बंदा मेरे नाल है, ए भी बंदा मेरे नाल है, ए भी बंदा मेरे नाल है, यानी कि पक्के मेरे नाल ने। इन्ने पैसा असी वंडे ने, इन्ने मैनू दिते ने, इन्ने ने इन्ना लए ने। अताउर रहमान की वालिदा के मुताबिक 13 साल ओदी उम्र आ ते वो कोई काम नहीं कर, बाहर कोई नहीं कर सकता, वेला खेलता बागड़ा बुगड़ा खेलता रहेगा। अताउर रहमान का मामू कहता है बच्चा है, बच्चा कैसे कत्ल कर सकता है कल्ला वो। जबकि तफ्तीशी पुलिस अफसर नूर अहमद ने इन्हीं के घर से आलाए कत्ल बरामद किए हैं। कत्ल बरामद हो गया अताउर रहमान के घर से बरामद। तफ्तीश करने पर अताउर रहमान उर्फ तारा ने बताया कि वो 4 लोग थे, जिनमें से 2 ने मंशा की टांगे पकड़ी, एक ने बाजू पकड़े, जबकि असरार नामी शख्स ने छुरियां मारकर उसे हलाक कर दिया। ये तस्वीर है असरार अहमद की। सारा इलाका जानता है कि असरार जिहड़ा है वो एक रिकॉर्ड याफ्ता बंदा है। इन्हां लोगों का रिकॉर्ड अच्छा नहीं दा, वारदाती डाकू डकैत बंदे ने। गांव के लोगों और मंशा के भाइयों ने इसरार अहमद को उसके घर से पकड़कर रात 3 बजे पुलिस के हवाले किया, मगर जब वो सुबह थाने उसका पता करने के लिए गए तो उन्हें बताया गया कि वो फरार हो गया है। ये थाना सिटी फूलनगर की वो हवालात है जहां से पुलिस के मुताबिक असरार अहमद हथकड़ियों समेत फरार हुआ। एक मुजरम फड़ाया सी ते ओ उन्होंने साथ दिता गया सी। अच्छा। रात असी 3 बजे फड़ाया, सुबह वेले उन्होंने साथ दिता। ऐसा जो ने कहा कि गल थोड़ी मैं मिहनत करना, रौला ना पाया जे, वो साडी हथकड़ी भी लेके नस गया ते मैं जल्दी तो जल्दी कोशिश करांगा कि उन्हें फड़ांगा। जब एसएचओ थाना सिटी फूलनगर इफ्तिखार जोइया से असरार अहमद के फरार होने से मुताल्लिक पूछा गया तो उसने असरार अहमद के पकड़े जाने और फरार होने का सिरे से इनकार ही कर दिया। इस नाम का ना तो हमने आदमी पकड़ा है, ना हमारे पास है, ना ही हमारे पकड़ा ही नहीं तो फरार कैसे हो गया। इस नाम का आदमी हमने नहीं पकड़ा। परनावा गांव के रिहायशी एसएचओ की बात से इख्तिलाफ करते हुए कहते हैं, मतलब आप फड़ाया ते थाने भज गया बंदा ते सानू आंदे साडी हथकड़ी भी लेके मतलब नस गया ते आप नु इन्हां नसाया ते पुलिस ने हथकड़ी ला ली कि ओ नस किवें सकदा। ए फिर इत्थों मालूम होंदा सारी कसूर पुलिस दा। ए पुलिस तो फड़िया बंदा ते पुलिस दी राय नहीं छोड़ सकदा। तफ्तीशी का कहना है 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 मुल्जिमान गिरफ्तार हो चुके हैं जो हवाला जुडिशल जा चुके हैं। अब थाना सिटी फूलनगर की पुलिस फरार होने वाले मुल्जिम असरार अहमद को गिरफ्तार करने के लिए मंशा के घर वालों से रकम का तकाजा कर रही है। साडी गल ही नहीं सुनदे, आंदे नहीं पैसे होण, पैसे असी कित्थों देई, पैसे भी लुटल गए, माल भी लुटल गए, बंदा भी खो दिता। आ साडे निक्के बच्चे ने खाण नूं लो रोजी नहीं हैगी। ये रोती बिलकती बूढ़ी बेवा सुरैया बीबी मंशा की बहन है। साडा बाप भी अल्लाह ले गया, मेरा भाई भी अल्लाह ले गया, जिंदा सानू आसरा सी। कोई साडी गल नहीं जब सुनदे, कोई साडे नाल कोई नहीं तावड़ करदा। मैनू रंडी नूं दुखी कर दिता, निक्किया बच्चा नूं। साफ जाहिर है
कि मंशा कत्ल केस का बड़ा मुल्जिम इसरार अहमद है। इंसाफ के तमाम तकाजे उसकी गिरफ्तारी और तफ्तीश से जुड़े हुए हैं। क्या वो पुलिस कस्टडी से भाग गया या फिर भगा दिया गया? एसपी मूसा आईजी पंजाब और डीपीओ कसूर से अपील करता है कि इस सवाल का जवाब फूलनगर पुलिस से फौरन मांगे। ब्रेक के बाद देखिए लुटेरों की लूट से बचने के लिए मुश्तरी होशियार बात।